अरे बच्चों, आज हम पुनः एक वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह चल रहा था विलयनों के अनुसंख्यक गुण, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। अब इसमें जो हमारा चल रहा था, कल हमने आपको बता दिया था कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या जिसको हम कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वो मैं आपको बता चुका था। तो इन सब में जो भी हम गुणों का हम वर्णन करेंगे, उन सब में विलयन को बनना है। और विलयन यहाँ पर आपको ये देखना है कि चाहे पहला गुण था कि विलायक जो विलयन है उसके, या विलायक के आप जो विलायक के जो आपेक्षिक अवनमन हो रहा है, वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन है उसमें, या किसी भी गुण में जो भी होगा उनमें विलयन बनना है। और वो विलयन इस प्रकार से बनेगा कि एक जो कंपोनेंट हमारा वो प्योर सॉल्वेंट होगा, प्योर सॉल्वेंट वो, और दूसरा जो है इसमें हम जो मिलाएंगे जो दूसरा कंपोनेंट है वो सॉलिड हम यहाँ पे ले लेंगे। वैसे कोई भी अवयव हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम सॉलिड ऐसे विलयनों की बात कर रहे हैं कि जिसमें एक घटक प्योर सॉल्वेंट है और दूसरा जो है सॉलिड है, ठोस है। तो इस प्रकार से जब ये विलयन बन जाएगा, यहाँ पे तीसरी इन दोनों का विलयन बन जाएगा जब ये सॉल्वेंट में जो है, या इस विलायक में जो ये सॉल्वेंट है आपका, इसमें हम जब सॉलिड डाल देंगे तो यहाँ पर आप जानते हैं यहाँ पर दो प्रकार के कण होंगे। एक तो अपने इसके कण होंगे किसके, सॉल्वेंट के होंगे, और दूसरे कण जो है किसके होंगे, हमारे दूसरे प्रकार के कण जो हैं हमारे जो हैं विलेय के भी होंगे। यहाँ पे विलेय माने सॉल्यूट के भी होंगे। तो जिसका रिजल्ट क्या होगा कि जो सतह का एरिया है यहाँ पर, जो यहाँ पर ये सतह है, यहाँ पे ये वाली जो है, ये वाला एरिया जो है विलायक के कणों के लिए कम हो जाएगा। सरफेस एरिया माने यहाँ पर यदि हम देखते हैं विलायक जो विलायक है इसका यदि हम वेपर प्रेशर देखें ये ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर सारे जो सतह पर जो है केवल विलायक के अणु हैं। तो यहाँ पर विलायक के अणुओं का या विलायक के अणुओं के द्वारा घिरा गया सरफेस एरिया ज्यादा है, जिसके कारण ज्यादा यहाँ पर जो है ये मॉलिक्यूल जो है वेपोराइज होंगे। परिणाम स्वरूप इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन सॉल्यूशन के केस में क्या होगा कि जो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर सॉल्यूट के भी हैं, माने सॉल्यूट का मतलब हमारा जो विलेय के अणु भी हैं, विलायक के भी हैं। अर्थात विलायक के अणु यहाँ पर क्या हो गए, कम हो गए। अर्थात विलायक के अणु के लिए यहाँ पर सरफेस एरिया कम हो गया, जिसके कारण यहाँ पर अब विलायक के अणु जितनी इस पहले सॉल्यूशन सॉल्वेंट की तुलना में यहाँ पर कम वाष्पित होंगे। जिसका रिजल्ट क्या होगा, कम वाष्पित होंगे तो वेपर भी कम बनेगी और वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। इसका जो वेपर प्रेशर होगा कम होगा। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि जो विलयन है, विलयन का जो वाष्प दाब है, वेपर प्रेशर है, वो हमेशा कम होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं, ये देखो एक नियम हो गया, द वेपर प्रेशर ऑफ solvent is higher than solution। कहने का मतलब है जो सॉल्वेंट होगा उसका वाष्प दाब हमेशा ज्यादा होना है और सॉल्यूशन का कम होना है, वेपर प्रेशर। ये बिल्कुल, या दूसरे शब्द में भी कह सकते हैं द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लोअर देन सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट से या शुद्ध विलायक की तुलना में जो विलयन है उसका वाष्प दाब सदैव कम होगा और प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होगा। ये जितने भी नियम है उसमें ये बात हमको ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। हम इस गुण पे चलते हैं, विलायक के क्वथनांक में उन्नयन। ये क्या चीज है कि सपोज के लिए हमने यही सॉल्यूशन था जो अभी बनाया, इसमें हमने कोई प्योर सॉल्वेंट है, इसमें हमने कोई सॉल्यूट हमने इसमें मिला दिया, सॉलिड सॉल्यूट का हमने ठोस विलय इसमें मिला दिया। हमारा जो सॉल्यूशन बना ये जो है, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा और यहाँ पे विलयन का भी, जब विलयन बनेगा इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो विलयन का बॉइलिंग पॉइंट जो है ज्यादा होगा यहाँ पर। इसकी वजह यहाँ पे देखिए, इसमें भी सॉल्वेंट है, विलायक है, यहाँ पे भी विलायक है, लेकिन जो विलायक यहाँ पर भी है, लेकिन जो विलायक इस विलयन में है उसका क्वथनांक, उबलने का जो अंक है वो ज्यादा होगा।
क्वथनांक में यह वृद्धि, मतलब प्योर सॉल्वेंट की तुलना में विलयन का जो क्वथनांक होगा वो ज्यादा होगा। वो क्वथनांक में जो वृद्धि होगी, वो बढ़ोतरी होगी, उसी को हम कहेंगे क्वथनांक में उन्नयन या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको यूं समझ सकते हैं हम, कोई भी जो क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट जो है वह टेम्परेचर है, एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर किसी जो लिक्विड है, जो कोई लिक्विड है, लिक्विड का मतलब द्रव है, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। मतलब एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। कहने का मतलब इस पॉइंट पर जो बीपी की कंडीशन है, बॉइलिंग पॉइंट की कंडीशन है, उसमें लिक्विड और जो वेपर है वो एक इक्विलिब्रियम में होता है, साम्य स्थिति में होता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये जो है कि ऐसा पॉइंट होता है यहाँ पर कि संपूर्ण लिक्विड जो है या संपूर्ण द्रव जो है वाष्प में बदल जाता है। उस बिंदु को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक, उसको हम यहाँ पे कह देते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखना है कि जो अभी मैंने बताया, इसके लिए यदि हम ग्राफ खींचें, ग्राफ खींचते हैं तो इसके लिए ग्राफ खींचते हैं, इस प्रकार का ग्राफ यहाँ पे बन जाएगा। सपोज के लिए वेपर प्रेशर है और ये हमारा जो है टेम्परेचर, ये हम वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में ग्राफ खींचते हैं और यहाँ पर हमें मान लेते हैं कि ये हमारा जो है ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये वायुमंडलीय दाब है यहाँ पर। तो यहाँ पर यदि हम क्या करें, हमारे पास जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहाँ कम है, वेपर प्रेशर यहाँ ज्यादा है, तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो हमेशा ज्यादा होगा। इस प्रकार का ग्राफ टेम्परेचर के बढ़ने, अब जैसे टेम्परेचर हम राइज करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी और परिणाम स्वरूप वो ज्यादा वेपराइज होंगे, ज्यादा वाष्पित होंगे, वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। टेम्परेचर कहने का मतलब यहाँ पर जो वाष्प दाब है, वेपर प्रेशर, वह टेम्परेचर बढ़ने से, टेम्परेचर यदि हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है हमारा, ये कहना हम चाह रहे हैं। तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ एक ग्राफ ऊपर को जा रहा है। ये सॉल्वेंट के लिए, ये प्योर सॉल्वेंट के लिए, ये दैट इज द प्योर सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट का है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अब जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा। माने ये जो है सॉल्यूशन के लिए, माने जो विलयन का वाष्प दाब है कम है, वो अभी कारण में बता चुका हूं। तो माना जो है जिस बिंदु पर सॉल्वेंट या विलायक जो है उबलता है, उसको उसका क्वथनांक कहेंगे। माना जो है यहाँ पर ये इसका क्वथनांक जो है TB0 है और जो विलयन है उसका क्वथनांक TB है। कहने अभी क्लियर हो गया यहाँ पर। देखिए टेम्परेचर यहाँ से इधर को बढ़ रहा है, कहने का मतलब क्वथनांक जो विलयन है, विलयन का क्वथनांक ज्यादा है, वो ज्यादा टेम्परेचर पर उबल रहा है और ये कम टेम्परेचर पर उबल रहा है। तो जो ये क्वथनांकों में जो ये अंतर हुआ, जो बड़ा, इसको हम कहते हैं डेल्टा TB, इसको क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं डेल्टा TB बराबर, यहाँ को ये ज्यादा वैल्यू है, ये कम वाली है, तो TB माइनस TB0 या TB0 ये होगी यहाँ पे। तो इसको हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन कितना हुआ, जो विलयन का बॉइलिंग पॉइंट था, क्वथनांक था, उसमें से हम विलायक का क्वथनांक या सॉल्वेंट का क्वथनांक घटा देते हैं, तो ये क्वथनांक में उन्नयन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से ये ग्राफ शो करना, और ये जो वेपर प्रेशर है ऊपर हमेशा सॉल्वेंट का ग्राफ ऊपर रहेगा, विलायक का ऊपर रहेगा, और कारण उसका पता है प्योर सॉल्वेंट का हमेशा ऊपर रहेगा, और जो सोल्यूशन है उसका क्वथनांक जो है वो क्वथनांक नहीं, जो ग्राफ है वो नीचे रहेगा। अब यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं, यदि हम सपोज के लिए पानी की बात करें तो शुद्ध पानी में आपने देखा होगा 314.15 के बोलता है। पानी का जो प्योर वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 314.15 के। और यदि हम जो है उसी पानी में सुक्रोज की मतलब सुक्रोज का जो सुक्रोज होती है चीनी, उसका 1 ml सोल्यूशन बना दें, कहने का सुक्रोज का 1 मोल, सुक्रोज का 1 मोल यदि हम 1000 ग्राम मैंने इसका मोलल सोल्यूशन है में घोल देते हैं, तो उस कंडीशन में इसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है दैट इज 373.52 केल्विन। कहने का मतलब जो ये बढ़ोतरी हुई,
313.15 केल्विन से 313.52 केल्विन, ये बढ़ोतरी क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका हम कहेंगे इसको क्वथनांक में उन्नयन या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे आप। अब ये देखा गया कि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो क्वथनांक में उन्नयन है, ये जो डेल्टा टीवी है, डेल्टा टीवी है, एक्सपेरिमेंटली या प्रयोगों के द्वारा देखा गया है कि जो डेल्टा टीवी है वह डायरेक्टली समानुपाती है या निर्भर करता है ये मोलेलिटी पर, मोलेलिटी मोलता जिसको हम कहते हैं। और आप जानते हैं कि यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू एक नया कांस्टेंट हो जाएगा, दैट इज केवी एंड इनटू एम। ये हो गया। जहां पर जो केवी होता है, केवी को हम यहाँ पर एक नाम देते हैं मोलल इलिवेशन कांस्टेंट, या इसको हिंदी में कहते हैं हम मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक भी इसको हम कह देते हैं, या इसको यूबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसको कह सकते हैं हम इसको कह देते हैं मोलर। सबसे बढ़िया है इसको मोलर इलिवेशन कांस्टेंट या मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं केवी को। और ये निर्भर करता है विलायक टू विलायक, ये अलग अलग होता है, विलायक की नेचर पर ही निर्भर करता है। अब यदि हम यहाँ पे सपोज इसको इसके लिए हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब यदि हम यहाँ पर मोललिटी, हम पिछले प्रयोगों में भी हमने पिछले लेसन में भी देखा कि m की वैल्यू को यदि हम यहाँ पर पुट अप कर देते हैं, m क्या हो जाएगा? मोललिटी हो जाएगा आपका विलेय के मोल बटे उसका मोलर मास अपॉन W1 अपॉन 1000। ये हम इसकी वैल्यू यहाँ पे हम रख लेते हैं, पिछले 12 बता चुका हूं मैं। विलेय का ग्राम में भार बटे उसका मोलर मास अपॉन W1, विलायक का ग्राम, कंपोनेंट 1 विलायक है, विलायक का ग्राम में भार बटे 1000, क्योंकि यहाँ पर हमने ये केजी में था, मोललिटी केजी में लेते हैं, उसको हमने 1000 कर दे। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं m इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। ये हो गया m की वैल्यू। अब m की वैल्यू को यदि हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, यहाँ पर m की वैल्यू को यदि हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, यहाँ से m की वैल्यू को यहाँ इस समीकरण m की जगह पर रख देते हैं, तो नाउ विल गेट डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। तो यहाँ पर जो है हम, और यहाँ से यदि हम M2 निकालना चाहें, M2 यदि हम निकालना चाहें तो नाउ M2 विल बी, इसकी ब्रिज गुणा हो जाएगी, सभी लोग चले जानते होंगे, इसका अपॉन 1 हो जाएगा, तो इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी। क्या निकलना? M2 इज इक्वल टू हो जाएगा, माने हो जाएगा ये केवी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन, और हमको M2 चाहिए तो M2 बराबर हो जाएगा डेल्टा टीवी इंटू W1। ये हो गया। तो इस प्रकार से हम ये वैल्यू प्राप्त होगी। हम जो विलेय है अवयव नंबर 2 सल्यूट के मोलर मास की गणना हम इसे कर सकते हैं। वो सल्यूट का जो मोलर मास होगा दैट विल बी केवी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीवी इंटू W1। केवी जहां पर क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक है, इसका मान गिवन होता है, या पानी वगैरह अलग अलग बिलास में दिया होता है। पानी के केस में ये हो जाता है आपका 0.52 kg पर केल्विन पर मोल, इसकी वैल्यू हो जाती है इस कंडीशन में, ये हो जाएगा केवी की वैल्यू। वैसे दी रहती गिवन होती है, ये वैल्यूज यहाँ पे गिवन होती हैं। तो अब इससे हम जो है सॉल्यूट के मोलर मास या अणुभार या मोलर द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। यदि हमको जो है केवी तो गिवन है, कांस्टेंट है, W2 1000 भी कोई मतलब नहीं, हमको 1 2 3 4 वैल्यूज में से कोई 3 वैल्यूज हमको गिवन हो तो हम कर सकते हैं। तो कभी कभी डेल्टा टीवी यहाँ पे निकालना पड़ता है। डेल्टा टीवी को आप कैसे निकालेंगे वो हमने पहले बता दिया। टीवी माइनस टीवी जीरो से हम जो है
डेल्टा टीबी आप निकाल लेंगे, डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा आपका टीबी माइनस टीबी जीरो। कहने का मतलब विलयन का क्वथनांक में से आप जो है विलायक माने विलयन सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से आप प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट घटा देंगे तो ये आपका डेल्टा टीबी निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर M2 की गणना या विलेय के मोलर मास की गणना कर सकते हैं। तो ये था यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में हमारा नंबर दूसरा जिसको हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन के बारे में। तो इसको अभी मैं इसको यहीं पे शॉर्ट करता हूँ। थैंक यू।